अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी अचीवमेंट यानी मनी फेम स्टेटस से नहीं बल्कि अधूरी दुनिया इनर वर्ल्ड से आती है तो आप शायद मेरी बातों को इग्नोर करके आप दूसरी वीडियो पर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सफलता अधूरी दुनिया से कैसे आती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है बुक विद अस चैनल पर, जहां आज हम जानेंगे द 5 AM क्लब के चैप्टर 15 के बारे में। अगर आपने चैप्टर 1 to 14 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, जो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस अध्याय में अरबपति एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को समझाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी अचीवमेंट यानी मनी फेम स्टेटस से नहीं आती बल्कि अधूरी दुनिया इनर वर्ल्ड से आती है। वह बताते हैं कि सिर्फ माइंडसेट को डेवलप करने पर ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि चारों इंटीरियर एम्पायर पर काम करना जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने आपको द 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में पहले भी बता रखा है। अगर आपको याद है उन 4 इंटीरियर एम्पायर्स के नाम तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। हाँ, तो अब हम जानेंगे द 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में। लेखक सबसे पहला इंटीरियर एम्पायर के बारे में बताता है। हमारा सबसे पहला इंटीरियर एम्पायर है माइंडसेट, दिमाग की सोच। माइंडसेट का मतलब है आप अपनी सोच को कैसे शेप करते हो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कोई भी इंसान जो कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, पर पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। लेखक एंटरप्रेन्योर को बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सोच बनानी पड़ती है। अब ये लेसन में आप क्या जानेंगे? आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। ये जो एक तरीके का थॉट है, ये मैंने आपको, जो मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं, आपको याद होगा, ये मैंने थॉट पहले भी बताया था। तो हम जानेंगे दूसरे इंटीरियर एम्पायर के बारे में, हार्ट सेट, दिल की भावनाएं। लेखक ने आपको ये तो बताया, सोच बदलो, हर इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल में दर्द, गुस्सा या नेगेटिविटी है तो सोच बदलने से कोई फायदा नहीं। इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारी लाइफ के लिए इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अब आर्टिस्ट को समझाया जाता है कि अगर दिल साफ हो तो क्रिएटिविटी खुद फ्लो करती है। अब ये लेसन आपको क्या बताना चाहता है? दिल को हील किए बिना कभी इंसान हैप्पी नहीं हो सकता, यानी खुश नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इंटीरियर एम्पायर के बारे में, इंटीरियर एम्पायर की तरफ। हमारा थर्ड इंटीरियर एम्पायर है हेल्थ सेट, शरीर की सेहत। अरबपति बताते हैं, विदाउट हेल्थ वेल्थ इज यूजलेस। ये स्टेटमेंट शायद आपने बहुत लोगों से सुनी भी होगी, अपनी किसी योगा टीचर से या स्पोर्ट्स टीचर से, किसी से तो ये सुनी होगी। अगर नहीं तो आज मैंने आपको बताई दी। रोज एक्सरसाइज, अच्छा खाना और प्रॉपर रेस्ट, ये सब आपकी लाइफ की एनर्जी को डिफाइन करते हैं। मैंने आपको जैसे कल बताया था, हर इंसान को 2 टाइम सुबह और शाम एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अच्छा खाना यानी हेल्दी फूड खाना, अपने घर का बना हुआ चीज़ खाना, हो सके तो कम तेल, इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को कम खाओ। जल्दी से तो आपकी आदत नहीं छूटेगी अनहेल्दी चीज़ें खाने की, पर ऐसे करो जैसे आप हफ्ते में 3 बार खाते हो तो आप पूरे 1 महीने में 2 बार खाओ। ऐसे एक महीने में 2 बार, फिर दूसरे महीने में भी 2 बार। तो आप जब
फिर जितना घटाओ और घटाओ फिर और घटाओ। जैसे एक महीने में आपने 2 बार खाए तो उसके दूसरे महीने में सिर्फ आप पूरे महीने में 1 बार अनहेल्दी फूड खाओ। ऐसे ही आपकी आदत छूट जाएगी। और प्रॉपर रेस्ट मैंने आपको बताया भी था। जैसे लेखक ने आपको ट्विन साइकिल के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो। चलो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ वो चीज़। एक साइकिल जो है हाई एक्सीलेंस साइकिल। इस साइकिल में आप अपनी पूरी एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन से काम करते हो। इस दौरान आप अपने टैलेंट और स्किल को मैक्सिमम यूज़ करते हो। आप अपने बेस्ट रिजल्ट करते हो। लेकिन ये साइकिल हमेशा नहीं चलती, क्योंकि आप लोग बिना किसी रेस्ट के पूरे दिन काम करते रहते हो। तो ये साइकिल ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन, उससे ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाएगी। दूसरी साइकिल डीप रिकवरी साइकिल। काम करने के बाद आपको आराम करना ज़रूरी है। इस दौरान शरीर, मन और आत्मा रिचार्ज होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि ये आपको काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आप थोड़े फ्रेश फील करो। अगर आप हर टाइम सिर्फ लगातार काम करते रहोगे तो आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे, उस चीज़ पर ज़्यादा दिन ध्यान नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा करा उस काम को, उसके बाद रेस्ट किया, तो शायद नहीं, आप ज़रूर इस काम को पूरा कर सकते हो। और वही चीज़ आज लेखक ने आपको दोबारा चैप्टर 15 में बताई है। फिट बॉडी ही हाई परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। अब ये लेसन आपको क्या बताना चाहता है? हेल्दी बॉडी, पावरफुल माइंड। फोर्थ हमारा फोर्थ इंटीरियर एम्पायर है सोल सेट, आत्मा की गहराई। सोल सेट का मतलब है स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमें मेडिटेशन, साइलेंस और नेचर के करीब रहना चाहिए। ये काफ़ी सही है सोशल मीडिया और शोर शराबे वाली ज़िंदगी में जीना। ये इंसान को ईगो से दूर करके एक डीपर पर्पस से जोड़ता है। अब इस लेसन में आप क्या सीखोगे? जो इंसान सोल से जुड़ा है वही असली शांति और क्लैरिटी पाता है। अरबपति बताएंगे अरबपति की मुख्य बातें। अगर सिर्फ माइंडसेट स्ट्रोंग है लेकिन बाकी 3 एम्पायर यानी हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट वीक है तो आपकी लाइफ इनबैलेंस हो जाएगी। सक्सेस, इनर वर्ल्ड स्ट्रोंग और आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग। यानी अगर आपका इनर वर्ल्ड स्ट्रोंग रहेगा तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर ये दोनों स्ट्रोंग हो जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ग्रेट लीडर्स और लीजेंड्स आप चारों एम्पायर को बैलेंस करते हैं। अब हम जानेंगे चैप्टर 15 की सीख कि आपको इस पूरी चैप्टर में से क्या सीख मिलती है। लाइफ को चारों एम्पायर्स पर इक्वल फोकस देकर डिज़ाइन करो। सिर्फ पैसा या फ्रेम पाने की दौड़ में हेल्थ और हार्ट को मत खो दो। हर दिन थोड़ा समय सोच यानी माइंड, दिल यानी हार्ट, शरीर यानी हेल्थ और आत्मा यानी सोल के लिए निकालो। चैप्टर 15 का सारांश मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने चैप्टर 15 में क्या क्या पढ़ा। अगर आप भूल गए हो तो कुछ नहीं होता, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगी, पर आपको भूलना तो नहीं चाहिए था। पर कुछ छोड़ो, मैं आपको आगे बताती हूँ। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट सीखते हैं कि असली सक्सेस बैलेंस से आती है। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, इन चारों पर काम करके ही इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बना सकता है। अगला अध्याय चैप्टर 16 और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें अरबपति उन्हें 20-20-20 फॉर्मूला बताता है, यानी सुबह 5 बजे उठकर पहले घंटे को कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था,
पर कुछ नहीं होता, मैं आपको ये अगले अध्याय यानी चैप्टर 16 में दोबारा रिमाइंड करवा दूँगी। और इस चैप्टर में हम और भी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी अगले अध्याय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।